हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। तो एक फैराडे जो विद्युत है वह कितने कूलाम के बराबर होता है, तो वह होता है हमारा 96,500 कूलाम। याद रखिएगा 96,500 कूलाम के बराबर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए यहाँ पर 96,500 कूलाम। और देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य अयस्क है। तो लोहे का मुख्य अयस्क हमारा कौन है, तो हेमाटाइट। याद रखिएगा हेमाटाइट जो है वह लोहा का मुख्य अयस्क है। और यहाँ पर देखिए एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो एक हाइड्रोजन के ग्रुप को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, तो वह हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। तो संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर, यानी कि जो जल में जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए हमारे पास हमारा जो ओलिगोसैकेराइड होता है वह 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड का निर्माण करता है, इसीलिए हमारा हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड। समझे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड। और ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, तो वह एक संश्लेषित रबर है। ये जो है हमारा पॉलीमर से क्वेश्चन है, जो कि एक संश्लेषित रबर है। याद रखिएगा पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो पेट में अत्यधिक, यानी कि पेट में अगर अम्ल बन जाए तो उसे कौन रखता है, तो उसे रोकने का काम करता है हमारा प्रति अम्ल। जो प्रति अम्ल है वह पेट में अगर अम्ल बन जाए तो उसे रोकने में मदद करता है। और यहाँ पर देखिए CA3COOH यह जो है इसका यूपीएससी नाम क्या है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार करेंगे, इसमें कार्बन की संख्या हम लोग गिनते हैं। तो कार्बन हमारा 2 है, कार्बन यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेथ और एथ प्रोब्यूट, ऐसे आप लोग पढ़े हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर मेथ एथ, यहाँ पर 2 है यानी कि एथ, यानी कि इसका नाम हो जाएगा हमारे पास इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल याद रखिए। इस प्रकार से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितना कार्बन होगा उस प्रकार से। देखिए यहाँ पर मेथ और एथ, जो सेकेंड नंबर है यानी 2 नंबर पर हमारा एथ होता है, तो एथेनोइक अम्ल। सुक्रोज का सूत्र होता है, सुक्रोज यानी कि हमारा जो चीनी है उसका सूत्र पूछ रहा है। तो यह तो आपको 10th में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपको याद ही होगा कि चीनी का जो सूत्र होता है सुक्रोज का C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। और देखिए यहाँ पर CH3CH2NH2 को कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग कार्बन की संख्या गिनेंगे। देखिए यहाँ पर 1 और 2 यानी कि मेथ और एथ, इसलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर इथाइल एमीन। और एमीन को हम लोग NH2 देते हैं, उसका संकेत होता है। तो इस प्रकार से भी हम लोग कार्बन को गिनकर किसी का भी आयुपेशीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेथ एथ, इसलिए हमारा जो हो जाएगा इथाइल अमीन। और 11वां नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सरणी के ग्रुप 1 के तत्व क्या कहा जाता है। तो ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। याद होगा आपको कि ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। और ये आप लोग बताइए कि कैल्कोजन है वह किस ग्रुप के तत्वों को कहते हैं। कमेंट में आप लोग ये बताइए कि चैल्कोजन या फिर कैल्कोजन किस ग्रुप के तत्वों को कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, यानी कि हवा की उपस्थिति में। और हवा की उपस्थिति में क्या होता है, तो वह भर्जन होता है। याद रखिए भर्जन जो होता है हमारा हवा के वायु के उपस्थिति में होता है, और निस्तापन जो होता है वह वायु के अनुपस्थिति में होता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो कॉपर धातु जो है, कॉपर धातु का शोधन हमारा वैद्युत अपघटनित शोधन द्वारा होता है। याद रखिएगा वैद्युत अपघटनित शोधन द्वारा होता है। और अगला नंबर क्वेश्चन है अमोनिया आर्द्र। और आप लोग ये बताइए कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण वह किससे होता है, और जो लोहा होता है उसका निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है। और अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो अमोनिया जो है वह आर्द्र लाल लिटमस पत्र को वह नीला में बदल देता है। ये भी आपका 10th का ही क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर उजला और पीला फास्फोरस है। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो एक प्रकार का अपरूप है। उजला और पीला फास्फोरस एक प्रकार का अपरूप है।
और नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल हमारा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार होता है। ये आपको मालूम ही होगा कि नाइट्रिक अम्ल जो है हमारा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हमारा होता है HNO3। HNO3 यह हमारा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। और ये आपको कई सूत्र ऐसे हैं जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा होता है H2SO4। ये सब जो है यह आपके लिए बहुत उपयोगी है। और ओलियम का सूत्र हमारा होता है H2S2O7, याद रखिएगा H2S2O7। तो ये आप सब याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए K4Fe6 में एफिक ऑक्सीकरण संख्या है। तो K4Fe6 में जो एफिक ऑक्सीकरण संख्या है हमारा हो जाएगा +2 जो है एफिक ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको हम लोग किस प्रकार निकालेंगे? देखिए तो यह जो K है यानी कि यहाँ पर F का पूछ रहा है, तो यहाँ पर K और गुना में है तो यहाँ पर यह 4 का 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 होता है, याद रखिएगा 1। तो 1 गुने 4 हमारा जो है वह 4 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे Fe यानी कि Fe का पूछ रहा है तो इसको हम लोग x कर देंगे प्लस, और Cn यहाँ इसका -1 होता है, याद रखें -1 और गुना 6 बराबर में हम लोग 0 लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + x माइनस 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या x - 2 बराबर 0। और जब हम लोग 2 को उधर भेजेंगे तो हमारा 2 जो होगा वह चला जाएगा प्लस में हमारा 2 इधर चला आएगा। और यही हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और देखिए K4Fe6 है एक, तो K4Fe6 एक क्या है? तो वह है एक उपसंयोजक यौगिक है। अब देखिए यहाँ पर PCl3 नहीं, यहाँ पर PCl5 आपसे पूछा जा रहा है कि PCl5 जो है एक है। तो PCl5 क्या है? तो एक ऑक्सीकारक है, याद रखें PCl5 एक ऑक्सीकारक। और ये भी याद रखेगा यह जो आपका जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ये आपको क्वेश्चन बैंक का 2019 का सभी क्वेश्चन है, 2019 का। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा अमोनिया में N का संकरण है। तो अमोनिया में जो N का संकरण है वह कितना होगा हमारा? तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होता है अमोनिया में N का संकरण। तो यहाँ पर जो है यहाँ डबल यहाँ पर दिया हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कितना क्या होगा? इसका संकरण जो है यहाँ पर हमारा हो जाता है sp3, याद रखिएगा अमोनिया में जो है वह sp3 होता है हमारा। ओलियम में यानी कि H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है? तो ओलियम जो H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है? तो देखिए ओलियम का सूत्र हमारा होता है H2S2O7 और यहाँ पर दिया हुआ है H2SO4। तो हम लोग इसको जब किस प्रकार से लिखेंगे कि H2SO7 हो जाएगा। तो यहाँ पर किस चीज़ का कमी है? देखिए हाइड्रोजन 2 है, दोनों में है, लेकिन S जो है S इसमें जो है एक ही है, तो इसलिए S एक और हम लोग लेंगे S। और यहाँ पर देखिए O जो है इसमें 7 है और इसमें 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेंगे, यानी 3 यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हमारा बराबर हो जाएगा। 3 लिख लेंगे जो कि हमारा बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर SO3। H2SO4 में अगर हम लोग SO3 और डाल देंगे तो हमारा ओलियम बन जाएगा। ओलियम में वह उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो कौन सा गैस है जिसे जल पर एकत्रित हम लोग नहीं कर सकते? तो वह है हमारा SO2, याद रखिएगा SO2। और निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो एकल परमाणविक गैस हमारा हीलियम है, याद रखिएगा हीलियम जो है वह एक एकल परमाणविक गैस होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? तो वह एक अधातु है, याद रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधातु है। पॉलीथीन है एक, तो देखिए पॉलीथीन जो होता है वह बहुत सारे इथीन के मिलने से वह बनता है, बहुत सारे इथीन के मिलने से, इथीन के मिश्रण से। तो जो पॉलीथीन है यह एक इथीन का बहुलक है, याद रखिएगा इथीन का। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। तो जो ज्वर बुखार को यानी कम करने के लिए कौन सा दवा है जो उपयोगी होता है? तो वह होता है हमारा ज्वरनाशी, याद रखिएगा ज्वरनाशी। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? हमारा बॉन्ड जो होता है OH, बॉन्ड OH जो कि यही है, देखिए जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। और अगला नंबर क्वेश्चन है हीलियम का सूत्र है। तो हीलियम का सूत्र क्या होता है? आप लोग मतलब कई लोग हैं जो HI लगा देते हैं, लेकिन HI नहीं होता है, याद रखिएगा हीलियम का सूत्र जो है He होता है,
He जो है वह हीलियम का सूत्र होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये होगा, हम जो बेंजीन है, बेंजीन रिंग है यहाँ पर इस प्रकार से, और ऊपर में OH है, इसका ऊपर में जो है इसके OH है, OH जो कि हमारा क्या होता है, तो फिनॉल होता है, याद रखिएगा, जो हमारा होता है फिनॉल। और 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डेटॉल का उपयोग किया जाता है। तो डेटॉल का उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो प्रतिरोधी के रूप में डेटॉल का उपयोग हम लोग करते हैं। H2SO4 है एक, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह क्या है, तो वह एक द्विभाषमिक अम्ल है, याद रखिएगा। H2SO4 है एक द्विभाषमिक अम्ल। और यहाँ पर देखिए CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन एक है और क्या है H, हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो देखिए एक बॉन्ड में सब में सिग्मा बॉन्ड ही होता है, याद रखिएगा, सब में सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, यह लगाकर 4। तो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड की संख्या है, तो 4 सिग्मा बॉन्डों की संख्या है, 4। तो हमारा 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या जो है वो कितना होगा, तो हमारा 8 हो जाएगा, याद रखिएगा, 8 हमारा हो जाएगा। शुद्ध जल का pH है, तो शुद्ध जल का pH तो आपको मालूम ही होगा कि शुद्ध जल का जो pH होता है वह 7 होता है। शुद्ध जल का pH जो होता है हमारा 7 होता है। और चलिए इस वीडियो को अब हम लोग समाप्त करते हैं, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और फिर मिलते हैं हम लोग